गांधी फैमिली की कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है देश में। ये क्या अस्तित्व को बचाने की लड़ाई रह गई है ये वाला इलेक्शन 24 का? ये बिल्कुल 2029 में तो गांधी फैमिली दिखेगी भी नहीं। राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं, दिल्ली का मैटर कुछ नहीं है। राहुल 3 सीटों पे तो कांग्रेस भी लड़ रही है ना दिल्ली से। कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट एक ही जगह जाना है। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री। तो इसे फ्री के चक्कर में क्या उन्हें वोट जा रहा है? नहीं, फ्री के चक्कर में नहीं, काम अच्छे करते हैं हमारे कहने से सोमनाथ भारती जी। मैं इसलिए नहीं बोलूंगा, लोग बोलते हैं घोटाला हुआ, ये हुआ। दूध का कोई धुला नहीं है, अगर कोई है तो मेरे सामने आ जाए। कैपेबिलिटी है उसकी केजरीवाल की, वो घटी है, बड़ी नहीं है। उसने जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वो आया था दिल्ली में, उसी भ्रष्टाचार उसने दबा कर करा। ज्यादा भ्रष्टाचार उसके कार्यकाल में हुआ है। देखो, नेता ने जो जेल में ना गया हो, गांधी जी गए, आजादी मिली, ठीक है, फांसी चढ़े, आजादी मिली। तो ये सब लोगों का कहना गलत है कि जेल में गए, वहां गए। अरे सच्चाई का हमें क्या मालूम, हम जज तो है नहीं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है, ये जानने के लिए नियो मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के मालवीय नगर में। यहाँ से बीजेपी से बांसुरी स्वराज चुनाव लड़ रही हैं और आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती। आइए लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ का माहौल है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या दिल्ली से बीजेपी की 1-2 सीट कट रही है, आपको नजर आ रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि जो मार्जिन है बीजेपी का और बढ़ेगा, क्योंकि जो कैपेबिलिटी है उसकी केजरीवाल की, वो घटी है, बड़ी नहीं है। उसने जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वो आया था दिल्ली में, उसी भ्रष्टाचार उसने दबा कर करा। ज्यादा भ्रष्टाचार उसके कार्यकाल में हुआ है। और जो दिल्ली की जनता का विकास का पैसा उसने अपने पार्टी के विकास में लगाया है, और दिल्ली की जनता का कोई विकास नहीं किया। दिल्ली को विकास के मामले में 20 साल पीछे कर दिया केजरीवाल ने। 2019 से यहाँ से मैं बात करूँ तो मीनाक्षी लेखी जी थी, क्या काम उन्होंने करवाए यहाँ पे? मीनाक्षी जी ने देश के लिए हर पार्क में उन्होंने लाइट्स लगवाई हैं, फोक लाइट्स लगवाई हैं, जिम बनवाए हैं, और जो बड़ी सड़कें हैं, जो बड़ी सड़कें उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, वो ठीक कराई है उन्होंने। अगर विपक्ष इंडिया गठबंधन आ जाती है सत्ता में तो क्या राहुल जी पीएम बन जाएंगे? नहीं, पीएम तो वहाँ 20 खिलाड़ी हैं, अब 20 में आपस में ही लड़ेंगे। वैसे तो 99.9% वो 100 भी पार नहीं कर पाएंगे। तो क्या कांग्रेस परिवारवाद के चक्कर में हमेशा पिछड़ जाती है? बिल्कुल पिछड़ जाती है। वो सिर्फ एक ही परिवार को लेके चल रही है पिछले 75 वर्षों में, और गांधी फैमिली की कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है देश में। तो ये क्या अस्तित्व को बचाने की लड़ाई रह गई है ये वाला इलेक्शन 24 का? ये बिल्कुल 2029 में तो गांधी फैमिली दिखेगी भी नहीं। दिखेगी। लेकिन मोदी जी ने बोला है कि मैं तो बहुत आगे तक का प्लान कर रहा हूँ, और आप बोल रहे हैं कांग्रेस का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा, विपक्ष मजबूत नहीं होगा, तो फिर कैसे चलेगा? विपक्ष तो देखो, अब उस टाइम कोई और भी विपक्ष आ सकता है, लेकिन गांधी फैमिली का खत्म हो जाएगा बस। आप बताइए बांसुरी स्वराज के बारे में। वो अच्छी मैम है, वकील हैं, बहुत अच्छे ओहदे से हैं। वो क्या नाम है, सुषमा स्वराज जी की पुत्री हैं, तो काफी टैलेंट बाज हैं, आइडिया भी है। तो मैं तो ये कहूँगा, ये तो सब जो कुछ हो रहा है इलेक्शन के बाद ही क्लियर होगा ये सीटें किस तरह बदलेंगी। बहुत क्योंकि वो सुषमा स्वराज की बेटी है, तो एक असर उस चीज का भी पड़ रहा है। पड़ेगा, दुनिया जानती है उन्हें, वो अच्छी मैडम है। उन्हें जगह जगह तक हम आते रहे हैं और जाते रहे हैं। बहुत टैलेंटेड है, उनकी मॉम टैलेंट है, बेटी बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि मैं कई बार उनकी वो न्यूज देख चुका हूँ। बहुत बोलने में स्पीच है उनमें, बहुत अच्छी बात। भारत जोड़ो यात्रा से चुनावी माहौल बना पाए राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं, दिल्ली का मैटर कुछ नहीं है। राहुल 3 सीटों पे तो कांग्रेस भी लड़ रही है ना दिल्ली से। कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट एक ही जगह जाना है। वोट एक ही जगह जाएगा, और जाएगा। आपका वोट किस पे जाएगा? झाड़ू पे। झाड़ू पे जाएगा, क्यों? हम झाड़ू को समर्थन देंगे। कोई कारण तो होगा ना? अच्छा काम करता है झाड़ू वाला। काम बताइए हैं? काम बताइए। काम बढ़िया करे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री। तो इसे फ्री के चक्कर में क्या उन्हें वोट जा रहा है? नहीं, फ्री के चक्कर में नहीं, काम अच्छे करते हैं हमारे कहने से सोमनाथ भारती जी। केजरीवाल किससे क्या लेना, जेल में। क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल ये नहीं है। पहले तो आप ये बताइए, आप हमारे यहाँ आए, आपका धन्यवाद। दूसरा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप जहाँ चैनल से आते हो, आप वहाँ सर्विस करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, आप खुश हैं? आई एम ओके। भैया भी आपके साथ आए हैं, उनको सैलरी मिलती है, वो भी खुश हैं। अब जनता से आप ये पूछ रहे हो कि जनता आप कहाँ खुश हो, ठीक है?
अब मान लो आपको सैलरी मिल रही है, आप काम कर रहे हो, टाइम टेबल अच्छा है आपका, आप आ रहे हो, उनके साथ काम कर रहे हो, तो जनता ये कहना चाह रही है कि अगर ऐसे ही नेता, एक छोटी ही एग्जांपल देता हूं, 1 रुपए का, मेरे को पार्टी ने 1 रुपया दिया, ये किसके लिए है? जनता के लिए। मेरा खर्चा भी है, बाहर का भी है, उसकी गाड़ी के भी हैं, सबके हैं, तो उसमें से 50 पैसे खर्च कर लो, 50 जनता पे लगा दो, आपका चैनल भी अच्छा चलेगा, जनता भी अच्छा चलेगी, आप वोट के हकदार ही बनोगे। और यदि उस 1 रुपए को ना दिखाओ जनता को, ना खर्च करो, या किसी भी चीज को लेके, मैं इसलिए नहीं बोलूंगा, लोग बोलते हैं घोटाला हुआ, ये हुआ, दूध का कोई धुला नहीं है, अगर कोई है तो मेरे सामने आ जाए, क्योंकि मैं क्यों बोलूं? क्योंकि मेरा हक नहीं बनता, मेरा हक बनता है, मेरे पास एक वोट है, वो बहुत कीमती है। तो मेरा बच्चे ये कहने का मतलब है कि एक मालवीय नगर को लेके आप एक जनगणना करवाओ, ठीक, मैं आप क्यों बोल रहा हूँ, हाँ आप ही करवाओ ना, तो आप ये करवाओ मालवीय नगर के अंदर। मैं कह रहा हूँ छोटी सी बात कि 1000 वोट है, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। अब इसके हकदार कितने हैं और किस किस को कितनी वोट मिली है, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, बोलो हाँ या ना, आ जाएगी ना, कि मेरे को 300 मिली, उसको मिली, मैं तो 1000 का आंकड़ा निकालूंगा ना। अब एक बंदे के 3-3 आइडिया बने हैं, सब कुछ है, तो उनको हक बनता है वोट डालने का। कोई यहाँ डाल रहा है, कोई संगम बिहार में डाल रहा है, कोई कहीं डाल रहा है। ये तो बातों को घुमाने वाली बात होगी, आप साफ साफ बताइए आपको क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, क्या लग रहा है? मेरे नजर में सारी पार्टी अच्छी है, क्योंकि मैदान में है, ठीक है। अब मैदान के अंदर एक गठबंधन हो गया, उन्होंने बोल दिया इंडिया, ठीक है, मुझे मालूम है इंडिया तो है ही, तो आप क्या चाहते हो कि इंडिया को आप जीत लोगे? नहीं, कोई नहीं जीत पाएगा, लेकिन गठबंधन करा, मैं यहाँ चला जाऊंगा। जब एक इंसान को डर होता है, मेरे को भी डर होता है कि मेरे को मार ना दे, पीट ना दे, तो मैं उसको क्यों बोलूंगा, मैं उसको गाली गलौज क्यों दूं किसी भी पार्टी के लिए? तो वो तो पार्टी अपना आप देखना चाह रही है, क्या करेगी वो तो हम बता देंगे इलेक्शन के बाद। अच्छा ये बताइए, जो गठबंधन किया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, इसका कुछ फायदा नजर आएगा? देखो, फायदा तो इंसान गठबंधन तभी करता है कि मेरी उम्मीद थोड़ी जाग जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर आदमी ना जब एक कदम आगे करता है तो उसको पता है मेरे एक कदम पीछे भी है, जो कि हर पब्लिक को नहीं पता होता है। गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, जनता ने भी देखा, तो क्या उस गिरफ्तारी से बीजेपी की सीट कट जाएंगी? जो 2019 में 7 सीटें थी, कटेगी? देखिए, रही बात कटिंग की या वोट की, देखो वो नेता नहीं तो जेल में ना गया हो, गांधी जी गए, आजादी मिली, ठीक है, फांसी चढ़े, आजादी मिली, तो ये सब लोगों का कहना गलत है कि जेल में गए, वहां गए। अरे सच्चाई का हमें क्या मालूम, हम जज तो है नहीं, जज भी जजमेंट करता है वकीलों को देख के, वो फैसला खुद नहीं कर सकता, उसके हक में जो फैसला है ही नहीं तो कहां से करेगा? उसने बोला आप एक काम करो, राष्ट्रपति शासन लगा दो या फिर उससे बात करो, तो जज अपने ऊपर क्यों ले वो बात? अगर मान लो अब एक इंसान को एक फांसी होती है, वो कलम तोड़ता है, क्यों? ताकि मेरे से गलती दोबारा ना हो सकता, सच भी हो कलम, लेकिन गलत भी हो सकती है, लेकिन वो बच्चा दोबारा तो नहीं आएगा ना वो।